हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है 243 रेज़ टू पावर माइनस 2 ओवर 3, 32 रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर 5 एंड 196 रेज़ टू पावर माइनस 1 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो आपको जो इसके जो पीछे जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो प्रॉपर्टीज हैं रेडिकल्स की, उनका उनको अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इससे पीछे जो मेरी वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 और उसके बाद इससे पीछे एक और मैंने वीडियो अपलोड की है प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स ऑफ बिफोर 2.4, तो उसको जाके देखो। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताई है ताकि ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद ये एक्सरसाइज इस सॉल्व करना इट इज कोई कोई मतलब मुश्किल है ही नहीं, बस बहुत आसान है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आता होता है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी से अच्छे से करना है। ओके, सो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टीज जो है उनको रिमाइंड करवाते जाऊं। तो स्टूडेंट, जो पहला स्टेप होता है ना हमारा, वो होता है कि हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी होती है। अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, मतलब वैल्यूज हैं, उनकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले 3 पे करेंगे, 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। इसी तरह फिर 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम 6 और यहाँ से 21, ये हो जाएगा 27। फिर 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 3 पे करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 32 की करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 16 टाइम, 2 8 टाइम 16 एंड 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4। इसी तरह अगर हम करेंगे 196 की तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 9 2 टाइम 18 एंड 8 2 टाइम 16। फिर 2 पे करेंगे 4 2 टाइम 8 एंड 9 2 टाइम 18। फिर 7 पे करेंगे 7 7 टाइम 49। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसका, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 3 है। इसी को हम कहते थे इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी कि n। इसी को हम क्या कहते थे, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो हमने सबसे पहले जो है इनकी जो पावर है वो इस तरह से बनानी है कि हमारे पास 3 बने, जो हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसके इक्वल बने। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो अब अगर हम देखें तो मैं इसको लिखूंगा 3 रेज टू पावर 3 टाइम 3 रेज टू पावर 2 और इसके ऊपर हमारे पास हो जाएगा -2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 32। 32 को भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर 5 है, तो इसलिए हम इसको एक साथ लिख देंगे 2 रेज टू पावर 5। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 और ऊपर हमारे पास है -1/5। अब आ जाता है कि जी मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक तो आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे 2 हो तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे n हो और यहाँ पे a रेज टू पावर m हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय n। ये हमेशा याद रखें। तो अब आप यहाँ पे हम जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, इस वाली प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हमारे पास जो m की वैल्यू है यहाँ पे वो है -1। यहाँ पे देखो -1, और जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2। मतलब यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे होता कितना है, 2 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू है -1 और n की वैल्यू कितनी है, 2। तो इट्स मीन कि इसको हम लिख सकते हैं
196 रेज टू पावर, अब m की वैल्यू है -1 और n की वैल्यू कितनी है 2। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लेनी है कि जो अंदर पावर होती है, अंडर रूट की जो अंदर पावर होती है उसको ऊपर लिखना है और जो बाहर होती है उसको यहाँ पे नीचे लिखना है, और अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो वहां पे 2 लिखना होता है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 टाइम -2/3, उसके बाद 3 रेज टू पावर 2 टाइम -2/3। तो अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -1। अब 196 का हमने फैक्टराइजेशन की थी, वो हमारे पास आया था 2 रेज टू पावर 2 एंड 7 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 7 रेज टू पावर 2, और बाहर कितना है -1/2। अब ऊपर जो है यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 रेज टू पावर -2, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 रेज टू पावर, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 है, तो इस तरह के केस में ये जो साइड पे नंबर होता है इसको हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4/3। हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से नहीं करना। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 एंड 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर -2। ओके, आगे हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर -4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर -1। ये जो डॉट लगाते हैं इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर क्रॉस लगाना है तो उससे भी, जो आपकी मर्जी है, डॉट लगाना है या क्रॉस लगाना है। यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2 रेज टू पावर -1, साथ में हमारे पास बच जाएगा 7 रेज टू पावर -1। अब ये 2 रेज टू पावर -1 और ये 2 रेज टू पावर -1 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा ये बाकी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला नंबर है इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2, और ये जो है इसकी पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, ये ऊपर जाके इसकी पावर +1 हो जाएगी, जो कि हम लिखते नहीं। इसी तरह इसको मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4/3। मतलब ऊपर जो अगर पावर नेगेटिव है तो उसको जब नीचे लेके आएंगे तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 7/3, 3 टाइम 9, यानी कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 होता है। अब हमने इस पार्ट को देखना है कि 3 रेज टू पावर 3 ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम पहले रेडिकल साइन लगाते हैं, उसके बाद हम बेस लिखते हैं, बेस लिख दी, उसके बाद जो नीचे नंबर होता है वो हमारे पास आ जाता है इधर इंडेक्स में, और यहाँ पे जो 4 होता है वो हमारे पास पावर में चला जाता है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि हमारा जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो है 3 और अंदर पावर कितनी है वो है 4, लेकिन मुझे इस पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे इसे ब्रेक इस तरह से करना पड़ेगा कि 3 रेज टू पावर 3 लिखूंगा और 3 रेज टू पावर 1 लिखूंगा, ताकि ये वाला जो है ये हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल के इक्वल आ जाए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जिनकी पावर हमारे इंडेक्स ऑफ रेडिकल के साथ मैच करती है उनको सेपरेट करेंगे 3 रेज टू पावर 3, और जिनकी पावर मैच नहीं करती उनको हम सेपरेट करेंगे। ओके, ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा सारा, स्क्वायर रूट वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे जस्ट बचेगा 3 और ये वाला हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अब इसको उठा के हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इस तरह। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 टाइम 27 और ये पॉइंट हो जाएगा 3 3।
ओके, सो नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर -4 एंड -8x रेज टू पावर -3 y रेज टू पावर 2। हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो नंबर्स होते हैं स्टार्ट में, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 8 2 टाइम 16। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर 5 है और यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर -3 है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे इस तरह से 5 - 3। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास y है और यहाँ पे भी कितना है y, तो इनकी बेस जो है वो उसको एक दफ़ा लिखेंगे y, और जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये -4 प्लस ये वाला 2 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 16x रेज टू पावर 5 में से 3 माइनस करें तो 2, एंड यहाँ पे हमारे पास y में से y की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि -4 और +2 इनको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है। तो नंबर्स को यानी 4 और 2 को हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब उस 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा है और उसके साथ कौन सा साइन है। तो 4 बड़ा नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि 16x रेज टू पावर 2 और इस वाले को हमने नीचे भेज के इसकी पावर को, इसके एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ओके, सो नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जिसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर -1 z रेज टू पावर -4 और बटा x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर -3 z रेज टू पावर 0 और इस होल की पावर है -3। तो ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में आता होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी आउटर पावर है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन साइड पे जो भी हमारा जो फ्रैक्शन होगी उसको हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब उसको उल्टा देंगे। उल्टाने का मतलब ये है कि आप नीचे वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू उसको ऊपर लिखेंगे एज इट इज, कोई तब्दीली नहीं करनी, और ऊपर वाले को हमने नीचे लिख देना है x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर -1 एंड z रेज टू पावर -4, और उसके बाद हमारी ये वाली पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a रेज टू पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास z रेज टू पावर 0 है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो एक्सेप्ट 0 तो वो हमारे पास आता है 1। उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास है x जिसकी पावर हमारे पास है 4, और यहाँ पे नीचे है x जिसकी पावर हमारे पास है -2। तो हम इनको इकट्ठा करेंगे, बेस एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली पावर लिखेंगे, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू हमारे पास है -3 ऊपर है, यहाँ से नीचे हमारे पास है -1, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा +1। इसी तरह अगर z की बात करें तो z की बात यह है कि अगर हमारा ये 0 है तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +4, ये वाला, मतलब इनकी पावर्स को हम जो है वो ऊपर इकट्ठा कर देंगे। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर, ऊपर हमारे पास पावर 3 है, x रेज टू पावर हो जाएगा 6, y रेज टू पावर हमारे पास हो जाएगा -2 और z रेज टू पावर हमारे पास हो जाएगा 4 और बाहर हमारे पास हो जाएगा 3। तो अब हमने इस पावर को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3, y रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 और z रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हमने क्या करना है, अब ने हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x रेज टू पावर 18, y रेज टू पावर -6 और z रेज टू पावर 12। तो अब जो हमारे पास नेगेटिव पावर वाली जो टर्म है, ये वेरिएबल है, उसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए उसको बटे में लेके चले जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 18 z रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 6। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
ओके, सो अब हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैंने जो फैक्टराइजेशन वाला काम था वो मैंने करके रखा हुआ है। 243 की मैंने फैक्टराइजेशन की है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5। 81 की फैक्टराइजेशन की हुई है, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4 एंड 9 की फैक्टराइजेशन की हुई है, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास 81 है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 3 रेज टू पावर 4 और उसके ऊपर हमारे पास पावर है n, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5 है, माइनस यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई फैक्टराइजेशन वाला काम नहीं है। उसके बाद 243 की फैक्टराइजेशन आई थी 3 रेज टू पावर 5, 9 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है 3 रेज टू पावर 2 और उसके ऊपर पावर है 2n और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। अब हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 4 जो है वो इनसाइड पावर है और ये जो है वो आउटसाइड पावर है, मतलब पावर ऑफ पावर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे इन दोनों की जो है वो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स हैं इनको हम जमा करेंगे। इसकी पावर ये है 4n माइनस 1, इसको जमा करेंगे इस पावर के साथ इस तरह। तो नीचे हमारे पास देखो तो यहाँ पे इनसाइड पावर है और ये वाली आउटसाइड पावर है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेस हमारे पास सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और हमारे पास जो उनकी पावर्स हैं ये वाली ये हमारी जमा हो जाएंगी। तो 4n प्लस 5 माइनस यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर, यहाँ पे देखो 4n और 5 में से एक माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास प्लस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और उसके साथ प्लस है। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो बेस हमारे पास सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को हम जमा कर देंगे 4n प्लस 3। ओके, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ऊपर चूंकि माइनस है तो हम इसको ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम सेपरेट करेंगे दोनों के साथ। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3। मतलब इस वाली टर्म को पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसी वाली टर्म को इसके नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3। ओके, अब अगर आप चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर और नीचे बेस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली पावर पहले लिखेंगे, ये हमारे पास है 4n प्लस 5, फिर जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, यानी माइनस 4n माइनस 3। इसी तरह माइनस लगाएंगे और यहाँ पे भी बेस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पहले ऊपर वाली पावर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 4n प्लस 4 और ये नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। ओके, सो अब ये हमारे पास अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4n और 4n कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से भी 4n कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 3 रेज टू पावर 2 हमारे पास होता है 9 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ये वाली जो है इसको शो दैट, मतलब इसको जो हमारी ये वाली साइड है ना, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हमारे पास x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, बेस हमारे पास सेम है तो ये हमारे पास हो जाएगा x एक दफ़ा लिखेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो बाहर हमारे पास है a प्लस b। इसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, बेस हमारे पास सेम है
तो ऊपर b पावर है माइनस, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास b प्लस सी बाहर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगेन सेम प्रोसीजर है, x एक दफ़ा लिखेंगे और c माइनस a हो जाएगा अंदर, बाहर हमारे पास है c प्लस a। ओके, अब हमारे पास देखो कि यहाँ पे जो इनसाइड पावर है और जो आउटसाइड पावर है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ओके, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पावर है, ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये हमेशा क्या होंगी, मल्टीप्लाई होती है। मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। ओके, इसी तरह एक्स रेज टू पावर b माइनस सी टाइम्स b प्लस सी। इसी तरह हो जाएगा एक्स रेज टू पावर c माइनस a टाइम्स c प्लस a। ओके, सो अब एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसका इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब भी एक फैक्टर नेगेटिव में हो और दूसरा फैक्टर पॉजिटिव में हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा सेम हो, तो उसका हम इस तरह से लिखते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी सेम है, एक एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है, तो हम लिखेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये करने के बाद अब आपने हमारे सारा काम जो ऊपर करने वाला था वो कर लिया। अब इन तीनों की जो है वो बेस सेम है और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी बेस एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो पहले की पावर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस लगाएंगे दूसरे की पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस लगाएंगे तीसरे की पावर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर माइनस का और सी स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास बच गया एक्स रेज टू पावर 0 और ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल। मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया हुआ है कि एक्स रेज टू पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो अगर वो तो वो इक्वल होता है 1 के। लेकिन यहाँ पे जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिस हैं जिनकी फैक्टराइजेशन होने वाली है उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे 60, 27 और 180 की जो है वो मैंने फैक्टराइजेशन कर रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/3 टाइम्स 27 की जगह पे लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3, ऊपर हो जाएगा 1/3 टाइम्स। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास 60 जो है उसका हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 टाइम 3 टाइम्स 5 और इसके ऊपर हमारे पास पावर है 1/2। बटे में हमारे पास 180 की जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन है 2 टाइम 2 टाइम 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5 और इसके ऊपर हमारे पावर है 1/2। इसी तरह 4 की हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 और इसके ऊपर पावर है -1/3। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 9 को हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2 और उसके ऊपर पावर आएगी 1/4। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी इनसाइड और आउटसाइड वाली पावर है उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 1/3 टाइम्स 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 1/2 है अंदर हमारे पास 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हम इस पावर को सब के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज टू पावर 1/2, 5 रेज टू पावर 1/2। इसी तरह नीचे सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
times 3 raised to power 2 multiply 1/2 times 5 raised to power 1/2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 2 रेज टू पावर, अब ये जो 2 है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -2/3। और नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/2। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखना है कि कौन कौन सी पावर्स जो है वो कैंसिल हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1/3 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो गया 2 3 रेज टू पावर 1/2 टाइम्स 5 रेज टू पावर 1/2। और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 5 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ से बचेगा 2 रेज टू पावर -2/3 और यहाँ से हमारे पास आएगा 3 रेज टू पावर 1/2। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, जैसे 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 5 रेज टू पावर 1/2, 5 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/2। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास है, ऊपर हमारे पास बचा है 2 रेज टू पावर 1/2 और नीचे हमारे पास बचा है 2 रेज टू पावर -2/3। तो अब इनकी जो बेस है वो सेम है, तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली पावर लिखेंगे, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी 2/3। ओके ओके सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे आना था 2 और यहाँ पे भी आना था 2 क्योंकि ये 1/3 है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 1/3 प्लस 2/3। तो इसका एलसीएम क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो इसका एलसीएम यही आएगा। ओके सो अब हम इस एलसीएम को क्या करेंगे कि जो इसका मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ एलसीएम लेने का ना। एलसीएम लेने का जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आपके जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर हैं ये वाले, उनको आप ऐसे लिखो, इस तरह से लिखो और उसको टेबल में पढ़ो, जैसे 3 के टेबल में तो 1,1 जब तक यहाँ पे 1 1 आ जाएगा तब तक आपने करते जाना है। तो अब चूंकि यहाँ पे जस्ट 3 है तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा 3। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका एलसीएम है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना ईच टर्म के साथ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और नीचे जो बटा लगा के आपने अपना एलसीएम लिख देना है, यानी कि एलसीएम को पकड़ के ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी लिख देना। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 3 से, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3/3। ये 3 3 से कट गया क्योंकि 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 2 रेज टू पावर 1 और हम 1 लिखते नहीं है तो ये आ गया 2। ओके सो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 उसका सेकंड पार्ट। और सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन जिसमें हमें 216 की फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम करेंगे इसको 2 के टेबल में, 2 1 टाइम 2, यहाँ पे आगे 1 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता तो हम इसके साथ 6 को भी मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। लेकिन जब हम नेक्स्ट नंबर को पहले नंबर के साथ मिलाते हैं तो एक एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं, तो 2 उसके बाद हमारे पास 16 बन गया, तो 2 8 टाइम 16। इसी तरह हम 2 पे अगेन करेंगे, 2 5 टाइम 10 एंड 2 4 टाइम 8। उसके बाद हम फिर 2 पे करेंगे तो 2 2 टाइम 4, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 14 एंड 2 7 टाइम 14। उसके बाद 3 पे तो 3 9 टाइम 27 एंड 3 3 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 3 रेज टू पावर 3। ओके सो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेंगे स्क्वायर रूट
उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैं पहले ही कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.04, इसका जो पॉइंट है ना वो हमने ख़त्म करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है 0.04, तो हम इसका पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे? तो हम बटा लगाएंगे, जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लगाएंगे, और उसके बाद जितनी डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे पहला डिजिट है, यहाँ पे दूसरा डिजिट है, तो इतनी जीरोस लगाएंगे। मतलब 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे, उसके बाद हम इसको उड़ा देंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया 4/100, मतलब 4 से पहले जो जीरोस होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास जो फाइनल आया है वो है 4/100। ओके ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो 216 है, इसकी फैक्टर्ड फॉर्म हम पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 3 रेज टू पावर 3, और उसके ऊपर हमारे पास पावर है 2/3, मल्टीप्लाई बाय 25 को हम लिख लेंगे 5 रेज टू पावर 2, और उसके बाद हमारे पास इसकी पावर है 1/2। बटे के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास आया है 4/100, तो इसको हम कर देंगे 1/2, सॉरी -1/2। सो ये -1/2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास आया है वैल्यू उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 टाइम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 टाइम 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट आएगा 5। उसके बाद नीचे देखो, अब ये हमारे पास पावर नेगेटिव में है यहाँ पे, तो हम अंदर वाले को हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, तो हमारे पास बचेगा 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय ये 4 1 टाइम 4 एंड 4 25 टाइम 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 रेज टू पावर 1/2। ओके, सो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5, और यहाँ पे 25 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, और बाहर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ओके, सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5। तो अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर होते हैं ना, इसको स्क्वायर रूट के साथ कट जाते हैं। अगर नहीं समझ आता तो आप ये देखो कि हम जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं ना होता वहाँ पे कितना होता है 2, और जब ये पावर और ये पावर सेम हो तो ये सारा कैंसिल हो जाता है। अगेन बता देता हूँ कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे तो इसका मतलब है वहाँ पे कितना होता है 2, जो कि हम अक्सर लिखते नहीं है। और अगर हमारे पास अंदर भी 2 हो तो ये वाला सारा कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है और अंदर भी 3 है तो ये सारा ऊपर कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट x बचता होता है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो ये अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 और 4, जिसमें हमें ये जो पार्ट दोनों हैं ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 5 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3, तो हम पहले बेस को नहीं देखेंगे, पहले हम इसके ऊपर देखेंगे। अब यहाँ पे ये वाली बेस है और इस बेस की पावर कितनी है 3, तो आपको पता होगा कि जो 2 रेज टू पावर 3 है वो होता है हमारे पास 2 टाइम 2 टाइम 2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 रेज टू पावर 8। तो पहले हमने ऊपर वाले को सॉल्व करना है, इस वाले को डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक पावर इन साइड पे है और एक आउटसाइड पे है, तो इन दोनों को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पीछे प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 2 टाइम 6। यहाँ पे और केस है और यहाँ पे हमारे पास और डिफरेंट केस है।
अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिखेंगे 5 रेज टू पावर 8 और डिवाइड की जगह पे बटा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 5 रेज टू पावर 6। स्टूडेंट्स अब इसकी जो बेस है वो सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और पावर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 25। एग्जैक्टली सेम मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो एक पावर इन साइड पे है, एक पावर आउट साइड पे है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 6 माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर, अब ये जो 3 है इसकी आगे पावर है 2, तो 3 की पावर 2 जो है वो होता है 9। 3 रेज टू पावर 2 इक्वल होता है 3 टाइम 3 विच इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x रेज टू पावर 6, डिवाइड की जगह पे लगाएंगे बटा और उसके बाद लिख देंगे x रेज टू पावर 9। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको लिखो x रेज टू पावर, क्योंकि बेस सेम है, बेस एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली पावर लिखेंगे और नीचे वाली ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर -3। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, नंबर्स को हमेशा माइनस करेंगे और साइन वो लगाएंगे जो बड़े के साथ होगा। अब हम इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इस पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इसको हम बटे में लेके चले जाएंगे 1/x रेज टू पावर 3। ये प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको बटे में लेके चले जाओ। तो यहाँ तक ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा।